अच्छा, चालान कटा था। पुलिस का प्रसाद पाए थे कि नहीं, पहले ही बता। तो लॉकडाउन में तो पैबे किए थे का प्रसाद, हाँ, एक आध डंडा लिए थे। ओकर दर्द कैसे जाए, जो मल्ले माँ तो मैं का दर्द का दर्द रहबे करी ने, दर्द का बिल्कुल अच्छा, कहे ये दर्द चुनाव में दिखाई का? बिल्कुल चुनाई दिखाई अखिलेश सही आएंगे ना पारी। अखिलेश सही है। आशीर्वाद पाए थे कि नहीं पुलिस का? पाए थे। कितना पाए थे चाचा? अरे 2-3 बार हम पाए थे। ये तो चुनाव का समय चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में ऐसे उपाय छोड़ करके 3 लाख लोगों को बरगलाने काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। सबकी नोटिस आई है, मौके पुलिस ने चालान काट के पैसा जमा करा लिया, तो कौन सा मुकदमा वापस लेंगे? महादेव भैया कैसन है ना आप सब? उम्मीद है कि सब चौचक भौकाल होई ला। हम फिर आए गेली आपके बीच में एक नया मुद्दा लेके। मुद्दा का है वो बता देते ही। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 ठे फरमान जारी करल गए, जिनमें कहल गयल बा कि देश प्रदेश के लगभग 3 लाख मुकदमा वापस लेवल जाइयन, जो कि लॉकडाउन के दौरान लगायल गए रहन। अब ओकर जनता के ऊपर का असर पड़ा था, कितना राहत मिला था, यही जाने बदे हम आए हैं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नरिया चौराहे पर, जहां हम जनता से जानबे कि उनके कितना राहत मिलल है। तो आइए चलत है जनता के बीच और उनसे करत है बातचीत और जानत है कि सरकार के इस फरमान का जनता के ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। सरकार एक ठो नया फरमान जारी किया है, कह रहा है कि 3 लाख मुकदमे कोरोना काल में जो लिए गए थे वो सब वापस ले लिए जाएंगे। का लागत है, कितना राहत मिली? जितने मुकदमे सरकार ने लादे थे कोरोना काल में, वो मुकदमे तो लोग पैसा जमा करके ख़त्म कर लिए, तो सरकार मुकदमा क्या वापस ले रही है? ये तो चुनाव का समय चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में ऐसे उपाय छोड़ करके 3 लाख लोगों को बरगलाने काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। सबकी नोटिस आई है, मौके पुलिस ने चालान काट के पैसा जमा करा लिया, तो कौन सा मुकदमा वापस लेंगे? का लागत है भैया, चुनावी स्टंट है, जितना कुटाई भय रही कुल का वापस हो जाए? नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात है। देखिए, आने वाले समय में इनकी सरकार जाने वाली है, ये देखते हुए ये घबरा रहे हैं। घबराते हुए ये सब अपना ये काम कर रहे हैं कि नहीं, जो जितने लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया था उनका क्या होगा? क्या नाम है भैया? प्रतीक कनौजिया। कहाँ रहते हैं प्रतीक जी? ऐसे ही बगल में। बनारस के ही हैं। का लागत है, लॉकडाउन में कुटाई उटाई भय रही कि ना भैया? कुटाई तो नहीं, लेकिन चालान किया था। चालान हुआ था। क्या लग रहा है, सरकार तो वापस ले रहा है चालान, राहत होगा? चालान ले रहा है, लेकिन जो पैसा जो गया है वो कैसे वापस होगा? जो ये नया इनका ढकोसला चल रहा है, चुनावी मुद्दा है, चुनाव है, जनता को बरगलाने का ये प्रयास है। एक सीधा साधा उदाहरण है कि इनका सरकार जा रहा है, ये हर मामले में फेल है, यही बस इनकी एक नीति है। क्या लग रहा है, चुनाव के लिए वापस ले रहे का मुकदमा, या वाकई सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है? गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, सरकार बस बरगलाने की काम कर रही है। सरकार मुकदमा वापस ले रही है, खुशी है कि दुख है, पहले यह बता दो। ये सब चुनावी स्टैंड है। लग रहा है चुनाव के कारण कर रही है क्या? हाँ। देखिए, इनका कहना है कि चुनाव के कारण सरकार ऐसा कर रही है। यहाँ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अरे भागत कहाँ हो भैया, रुको, क्या नाम है? लालू हैं, कहाँ के रहने वाले हो? नरिया का। नरिया के हो? लॉकडाउन में बाहर और निकले थे? नहीं। मुकदमा लिखा गया है को कि नहीं? नहीं, अभी तो लिखा नहीं है, गाड़ी का चालान कटा हुआ है। अच्छा, चालान कटा था। पुलिस का प्रसाद पाए थे कि नहीं, पहले ही बता। तो लॉकडाउन में तो पैबे किए थे का पाए थे। सरकार कह रही है कि जिनके ऊपर मुकदमा लगा था वो वापस आ जाएगा। मुकदमा तो वापस जाएगा, कुटाई का मुकदमा कैसे जाएगा? वो तो अब तो सरकारी जाने का कैसा वापस होगा। क्या लग रहा है, लॉलीपॉप है का चुनाव का? चुनाव के ही लिए रुका हुआ है ना, सब देख रही हैं। हम और भी यहाँ कई सारे दुकानें आपको लगातार दिख रही होंगे। हम यहाँ मौजूद दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि लॉकडाउन में उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और सरकार जो नए तरीके से ये कह रही है कि अब 3 लाख मुकदमे वापस लिए जाएंगे, उसका क्या असर पड़ेगा। महादेव भैया कैसे हैं आप? ठीक। सरकार कह रही है कि मुकदमे जो लॉकडाउन के दौरान लिए गए थे अब वो वापस ले लिए जाएंगे, क्या लगता है कितनी राहत मिलेगी? सर, मुकदमे वापस लेंगे तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सरकार के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो दुकानदारों के ऊपर या जो लोग लॉकडाउन करे उनके, लेकिन अपने विपक्षियों के ऊपर काफ़ी मुकदमे लाद रही है और अपने मुकदमे वापस कर रही है अपने कार्यकर्ताओं पे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट देख रहा है। हाँ। ये बताइए, आप लोगों का भी चालान कटा, जिन लोगों की पिटाई हुई, कुछ लोगों के चालान भर दिए गए, अब कैसे उन चीज़ों को देख रहे हैं?
वापस करेंगे तो ये अच्छी बात होगी। हाँ। छोटे दुकानदारों के लिए ये अच्छी बात होगी, क्योंकि मुकदमे में भाई कोई फंसना नहीं चाहता। तो मतलब सरकार का ये कदम आपको ठीक लग रहा है। और भी यहाँ दुकानदार हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या लग रहा है, कितना कुछ राहत यहाँ लोगों को मिलने वाला है। भैया सुनिएगा क्या, जरा 2 मिनट हमें समय दे दीजिएगा। कैसे हैं पहले ये बता दीजिए। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। सरकार एक नया आदेश दी है, कह रही है लॉकडाउन में जितने लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है सब हम वापस ले लेंगे। क्या लग रहा है, कितना फायदा होगा? नहीं, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है इससे। नहीं। काहे भैया ऐसा काहे कहो, तो सरकार दुख दर्द समझत है आपका। है? दुख तक समझ रही है सरकार। हाँ, हमें तो मुकदमा वापस ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लागत है, मुकदमा काहे वापस ले जाते वो चुनाव के पहले? अब चुनाव माहौल आ रहा है तो इसलिए मुकदमा वापस ले रहे हैं। हाँ। आप लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था? हम लोग के ऊपर नहीं। अच्छा, पुलिस का प्रसाद उसाद कुछ खाए थे? प्रसाद, हाँ, एक आध डंडा लिए थे। मतलब प्रसाद लिए थे। हाँ। सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसले को तो अभी ठीक ठाक देख रही है अभी तो। हाँ। देखिए, ये लोग थे बनारस के लोग, हम मौजूद थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नरिया चौराहे पर, जहां हमने लोगों से बातचीत की। हम एक जन से और बातचीत करेंगे, कहा है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दंश दिखा होगा, वो है सब्जी वाले। सब्जियां तो ये बेचे होंगे, साथ में पुलिस का प्रसाद भी निश्चित तौर पर खाए होंगे। क्या नाम है? नारायण। कैसे हो भैया? सब ठीक है। लॉकडाउन में बाहर और निकले थे? कहीं नहीं। पुलिस का प्रसाद पाए थे कि नहीं? काहे नहीं पाए थे। पाए थे। मुकदमा हुआ था? कुछ नहीं। सरकार कह रही है 3 लाख मुकदमे जो लॉकडाउन में लिखे गए थे अब वापस हो जाएंगे। कैसे देखा तो सरकार के इस फैसले को? अब लॉकडाउन से ही सब्जी बेच रहे हैं। हाँ, काम कर रहे थे प्राइवेट हाँ, कैंटीन में, हाँ, तो वो तो लाख हो गया। तो उसके बाद अब कुछ सामने दिखाई नहीं दिया, तो मेरे सामने एक ही मुद्दा नजर आया, सब्जी बेचने लगे। सब्जी। सरकार जो मुकदमा लिखी थी, मान लीजिए जो लोग बाहर गए थे उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत, आपके ऊपर नहीं लिखा गया था। चलो बढ़िया भैया, बधाई, बहुत है बढ़िया। लेकिन ये बताओ कि जो सरकार का ये फैसला आया है ओका कौने नजरिया से देखा तो, चुनाव के कारण हुआ या सरकार तुम गरीबों का दर्द समझत है? अब किसे बताया जाए, सरकार जो भी है सो ठीक है। भाई महंगाई वो क्या करेंगे। मतलब सरकार ठीक कर रही है, दुख समझ रही है। ये बनारस वाले थे, ये लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया और जाना कि सरकार का जो फरमान आया है ओका कौने नजरिया से देखा था और कहा जाना था, क्या क्या सोचा था। कहाँ भागो तो चाचा, रुको। महादेव, कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर के। गाजीपुर से? अरे वाह, मतलब लाहौरी काशी के हैं चाचा। काशी काशी लाहौरी काशी भाई बहन। ये बताओ चाचा, मुकदमा लॉकडाउन में लिखा है कि ना को? जब पुलिस का प्रसाद कुटाए उठाए थे? कुटाए नहीं हो। सरकार कह रही है कि जिनके खिलाफ मुकदमा लिखे हम फैसला वापस, मुकदमा वापस ले लिया जा रहा है। क्या लागत है, कितना फायदा हुई है गरीब को? गरीब का फायदा का हुई बा? ना फायदा बा। काहे चचा? अरे बड़ी परेशानी है कि कहाँ गरीब को फायदा। का परेशानी पहले ही बता दो, दूसरा काहे ना फायदा हो बता दो। अरे सब कुछ व्यवस्था कर, उसमें कहाँ से मोदी जी क्या बोलते हैं, पर प्राइवेट सब कर दे रहे हैं सब। पूरे स्कूल कॉलेज, स्कूल बंद हो गए, स्कूल ना लड़का पढ़ना नहीं, तो बैठे घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल समस्या बा। लेकिन मुकदमा लेकिन वापस ले लेना ना, उससे राहत मिली कि ना मिली, ये बताओ। मुकदमा से राहत काहे ना मिले? मुकदमा मिली, वापस हो तो मुकदमा राहत ना मिली। दूसर जन कहा था कि चुनाव आवत है तो सरकार दिमाग लगाओ था, ऐसा लगा था का? ऐसा तो कोनो बात नहीं है। चुनाव के लिए ना करे थे? नहीं, चुनाव के लिए का ऐसा बात नहीं है। लेकिन मान लाई तो चचा मुकदमा वापस हो जाए, जेकर कुटाई भय हुई ओकर दर्द कैसे जाए? अब ओकर दर्द कैसे जाए, जब मरले मां तो मैं का दर्द का दर्द रहबे करी ने। दर्द का बिल्कुल अच्छा, काहे ये दर्द चुनाव में दिखाई का? बिल्कुल चुनाई दिखाई। अखिलेश ही आएंगे ना पारी। अखिलेश आई है ना? अरे वाह, चचा को देखो भैया, बढ़िया दिखा, अखिलेश आने वाले हैं। मतलब चुनाव, ये कुटाई का दर्द चुनाव में दिखेगा। क्या नाम है चाचा? रमाकांत गुप्ता नाम है। चाचा और बताओ, ठीक हो? हाँ ठीक है। कब से ठेलिया लगा रहे हो? ठेलिया तो हम लगा रहे हैं बहुत दिन से, सन 2001 से। तब तो लॉकडाउन में भी लगाए? लॉकडाउन में भी लगाए थे। आशीर्वाद पाए थे कि नहीं पुलिस का? पाए थे। कितना पाए थे चाचा? अरे 2-3 बार हम पाए थे। बाहर जैसे निकल जा रहे हैं तो हम लोग लगाते थे, फिर जब पुलिस आती थी
तो मार करके भगाती थी। अच्छा, पिटाए मतलब खूब आशीर्वाद पाए हो। हाँ बिल्कुल अच्छा, ये मिला। बताओ चाचा, दर्द तो बहुते हुआ। हाँ दर्द तो हुआ था। चुनाव में भी दर्द दिखेगा का? हाँ बिल्कुल दिखेगा, दिखेगा। मुकदमा भी लिखा गया था? नहीं, मुकदमा तो लिख रहे थे लेकिन जो बात छोड़ दी। छोड़ दे। तो मतलब लट खूब खाए हो, तो लट का चुनाव पे क्या असर दिखाओगे चाचा? दर्द का कितना असर दिखेगा? दर्द का असर तो उसमें तो दिखेगा। सरकार जो है, राज्य सरकार तो बदल ही जाएगी। मतलब नाराजगी है, दिल में दुखी हो लट खाने से? बिल्कुल दुखी है। देखिए, ये बनारस की जनता थी जिससे हमने जान लिया कि सरकार का ये फरमान क्या कहता है, सरकार के दिए आदेश का जनता पर क्या असर पड़ा। सरकार ने जो है मुकदमा वापस लेने की बात कर दी, जनता इससे कितनी खुश है। तो सुन ली जनता के बाद बनारस की अल्हड़ मौज मस्ती वाली जनता। भैया केहू कहत बा ये चुनावी स्टंट है, तो केहू कहत है दर्द न भुलाई, ये दर्द का बदला हम चुनाव में ले। बहरहाल आवे वाला वक्त बताए कि चुनाव में ही दर्द कितना असरदार हुई। हालांकि सरकार जन मुकदमा वापस लेलस, कहीं ना कहीं जनता के राहत भी है, लेकिन दिल में मलाल भी ये बात कहा कि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है। बहरहाल ये चुनावी मुद्दा है कि एक से का असर पड़ी, आए वाला वक्त बताई। तो भैया हम तो अब चलत हैं, फिर आए आपके बीच ऐसा मुद्दा लेके जहाँ जनता के हित का बात हुई, जनता के मित का जो मन का बात हुई। तब तक आप बनल रही हमरे साथ और हम चलत हैं। हर हर महादेव।